Hello guys, this is Sandeep and you are watching your own channel Excellent English Education. So welcome to this channel. तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के काइंड्स इन डिटेल्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि सर स्टार को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उनका नाम नवीन कुमार है, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि स्टार और स्टार्स में फ़र्क है। स्टार्स कहने से हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, बट स्टार, सिंगल स्टार, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सन की बात करें तो सन इज़ अ स्टार। तो जब इंडिविजुअल स्टार की बात करें देन वी कैन काउंट। सो स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन बट स्टार्स इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे अब लेते हैं नॉर्थ की तरफ एक ध्रुव तारा होता है, ध्रुव स्टार होता है, तो वो भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो जब इंडिविजुअल स्टार की बात करें तो वी कैन काउंट द स्टार। ठीक है, सो स्टार इज़ अ काउंटेबल एंड स्टार्स इज़ अनकाउंटेबल। अब जैसे हेयर की बात करते हैं, हेयर हमारे होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जब इंडिविजुअल हेयर की बात करें, अलग अलग हेयर की बात करें, जैसे मेरे दो बाल हाथ में हैं, मेरे दो बाल हाथ में टूट के मेरे हाथ में, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 2 हेयर्स इन माई हैंड। ठीक है, या फिर अगर मेरे पके हुए बाल हैं तो वो जैसे 4 बाल पका हुआ है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं देयर आर 4 ग्रे हेयर इन माई हेड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हेयर इंडिविजुअल की बात करें, अलग अलग बात करें, देन वी कैन काउंट, बट हेयर अगर एक साथ हो तो हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि नवीन कुमार आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ adjective. So guys, our first kind is adjective of quality, गुणवाचक विशेषण। adjective of quality, it is also known as qualitative adjective. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि adjective of quality होता क्या है। वैसे adjective जो किसी नाउन के लिए आकर उसका गुण बताने का कार्य करे। किसी नाउन के लिए कोई वर्ड आए और वो उसका गुण बताए। अब गुण क्या होता है वो चर्चा करेंगे हम लोग। गुण बताए तो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे गुण में क्या हो गया, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, पतला है, मोटा है, अमीर है, गरीब है, लाल है, काला है, पीला है। ठीक है, तो ये सब ये सब गुण होते हैं। तेज़ है, मोटा है, ये सब हमारे गुण हैं नाउन के। तो ये सब अगर आए किसी नाउन के लिए तो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ठीक है, जैसे बिग, स्मॉल, गुड, अच्छा, बैड, बुरा, थिन, पतला, रिच, अमीर, फैट बॉय। अब जैसे ये एक नाउन है बॉय, इसके लिए एक वर्ड आ रहा है फैट, तो फैट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। Here, student is a noun and this word is coming for a noun, so this is a adjective. Intelligent, intelligent student means तेज विद्यार्थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा adjective of quality। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, और इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ना है, तो उसे हम लोग देखते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स होते क्या हैं। सो गाइस, प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जब कोई लेटर किसी वर्ड के आगे आकर उस वर्ड का अर्थ बदल दे तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और सफिक्स उसे बोलते हैं जब किसी वर्ड के लास्ट में कोई लेटर्स आकर उसका अर्थ बदल दे
तो हमारा सफिक्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे प्रीफिक्स की चर्चा करें तो जैसे काउंटेबल, काउंटेबल एक वर्ड है, ठीक है। अब इसके पहले ऐसा कुछ आके ऐड हो गया अन, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल। तो इसका अर्थ पूरी तरह से ये बदल दिया, ठीक है। ये अन इसमें ऐड होकर पहले गिनने योग्य था, अब गिनने योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये जो अल है, सॉरी अन है, यही हमारा प्रीफिक्स हो गया। किसी वर्ड के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे, उसका मतलब बदल दे, वो हमारा प्रीफिक्स होता है। उसी तरह से सफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं, किसी वर्ड के अंत में नज़र आता है। यहाँ पहले नज़र आ रहा था, अब किसी वर्ड के अंत में नज़र आएगा। जैसे इंजॉय, इसमें एक वर्ड ऐड हो गया, कुछ लेटर्स ऐड हो गया, मिंट, तो क्या हो गया, इंजॉयमेंट। इसका अर्थ बदल दिया, ठीक है। तो ये जो लेटर्स है इसी को हम लोग सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो आशा करता हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं जिसके अंत में कुछ सफिक्स नज़र आते हैं। तो वो सफिक्स हम लोग जान लेते हैं, मतलब अगर वो सफिक्स अगर कहीं नज़र आए तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो सफिक्स कौन कौन से होते हैं। सो गाइज, यहाँ कुछ सफिक्स दिए हुए हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंत में नज़र आते हैं। जैसे OUS, इससे एक वर्ड है डेंजर, डेंजर में OUS ऐड होकर बन गया डेंजरस, डेंजरस एनिमल, इसके साथ नाउन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खतरनाक जानवर। उसी तरह से AL सफिक्स है, इससे एक वर्ड बना है पर्सनल, पर्सनल मैटर, ठीक है। उसी तरह से IE है, IC से डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जानते हैं हम लोग, तो उसमें IC जुटा हुआ है, तो ये बन गया डेमोक्रेटिक इंडिया, मतलब लोकतांत्रिक भारत। उसी तरह से इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स होता है विख्यात या प्रख्यात, तो इसके अंत में सफिक्स है ENT, तो इमिनेंट फोर्ट मतलब विख्यात किला। उसी तरह से एबल है, काउंटेबल नाउन हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें भी एक वर्ड आता है एबल, सॉरी सफिक्स है एबल, तो हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन, नाउन हमारा नाउन है चूँकि ये नाम है। आइबल, आइबल से बना है पॉसिबल, वैल्यू, है ना। तो ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये सब के लिए ये सब नाउन आया हुआ। और भी हो सकते हैं जैसे पॉसिबल, एलिजिबल, ठीक है। एबल का सफिक्स ले सकते हैं, काउंटेबल हो गया, एक्सेप्टेबल, अकाउंटेबल, ये सब हमारे सब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब सफिक्स हैं, आप ध्यान में रखेंगे, ये आगे बहुत काम देगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। सो गाइज, आवर नेक्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। वैसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के लिए आकर उस नाउन की संख्या या क्रम बताने का कार्य करे, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे पेन, यहाँ देखिए ये पेन हमारा नाउन है, और इस नाउन के लिए एक वर्ड आ रहा है 4, जो कि क्या बता रहा है, पेन की संख्या को बता रहा है। तो ये हमारा 4 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे चेयर,
चेयर है, और ये जो मेनी है उसकी संख्या बता रहा है मेनी चेयर्स, मतलब बहुत अधिक कुर्सियाँ। ठीक है, तो ये मेनी जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे बुक्स, ये नाउन है हमारा, और उसके लिए एक वर्ड आ रहा है फ्यू, है ना। फ्यू मतलब एक दो बुक्स, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं, लेकिन एक दो हम लोग बोल सकते हैं, तो थोड़ा, इसको थोड़े बुक्स। ठीक है, तो फ्यू हमारा जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे चैप्टर हमारा नाउन है। ठीक है, और उसके लिए एक वर्ड आ रहा है फर्स्ट, जो कि क्रम बता रहा है, पहला चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी काइंड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कौन कौन से काइंड्स हैं। सो गाइस, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, एंड सेकेंड होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित कहने का मतलब होता है निश्चित कहने का मतलब ये है कि इसमें नाउन की संख्या फिक्स होती है, मतलब कितना है, 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, ये सब फिक्स होते हैं निश्चित में। और निश्चित में फिक्स नहीं होते हैं, मतलब ये पता होता है लेकिन की संख्या, नाउन की संख्या है, लेकिन कितनी है ये फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है कार्डिनल, सेकेंड होता है ऑर्डिनल, एंड थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कार्डिनल में क्या होते हैं? जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1000 लैक्स, ये सब हमारे कार्डिनल में होंगे। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल जो होता है क्रम बताता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सब ऑर्डिनल ऑर्डर बताता है। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये सब बताते हैं। ये सब में नाउन की संख्या फिक्स है। ठीक है, लेकिन ये जो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें नाउन की संख्या फिक्स नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे बोले मेनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के, अधिक लड़के, तो उससे पता तो चल रहा है कि नाउन की संख्या है, लेकिन कितनी है वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता इससे। जैसे फ्यू बुक्स कहने से पता चल रहा है कि बुक्स की संख्या होती है, लेकिन कितनी है ये फिक्स नहीं है। तो ये हमारे 4-5 इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, उसे हम लोग देख लेंगे, आप दिमाग में रख लीजिए। और ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सब काउंटिंग आप ऐसे याद रखते हैं, काउंटिंग होते हैं ना, उसी से कार्डिनल आप याद रख सकते हैं। और ये ऑर्डर बताने वाले हैं, क्रम बताने वाले हैं, तो ऑर्डर से आप ऑर्डिनल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड्स। ठीक है, 2 काइंड्स होते हैं, और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के 3 काइंड्स होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी सिर्फ एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन जो भी मैं बता रहा हूँ वो भी बेसिक क्लास में, बस इसमें पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मेन चैप्टर जो है, मेन जो ग्रामर है वो हम लोग को पढ़ना बाकी है, अभी तो बस बेसिक लेवल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आपको अच्छे से इंग्लिश
जानने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक आपका वीक है तो आपको एडवांस इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, एडवांस ग्रामर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बेसिक से पहले स्टार्ट किया। आप पहले बेसिक अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एडवांस ग्रामर पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट काइंड क्या है। सो गाइज आवर नेक्स्ट काइंड इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पहला पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रावाचक विशेषण। अब मात्रा कहने का ये मतलब नहीं आ ई जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो नहीं, ठीक है। मात्रा मतलब अमाउंट। तो वैसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के लिए आकर उसकी मात्रा बताने का कार्य करे वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे देखिए मच के साथ एक नाउन आ रहा है वाटर। वाटर हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए एक वर्ड आ रहा है मच, मीन्स अधिक। मच मीन्स होता है अधिक। अधिक, ठीक है। तो मच हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। ध्यान रखें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद आने वाला हर एक नाउन अनकाउंटेबल होगा, मतलब वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सके। जैसे लिटिल मिल्क, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। लिटिल मतलब होता है न के बराबर। ठीक है, न के बराबर दूध। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद आने वाला हर नाउन अनकाउंटेबल होगा, जिसे नहीं गिना जा सके, ठीक है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शुद्ध रूप से दो ही होते हैं, एक मच होता है और एक लिटिल होता है। हालांकि और भी होते हैं, और भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जैसे सम, ऑल। ये सब भी नाउन अनकाउंटेबल के साथ आकर उसकी मात्रा बताते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे सम बॉयज़, कुछ लड़के, तो उसको हम लोग शुद्ध रूप से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। शुद्ध रूप से हमारे दो ही होते हैं, एक मच होता है और एक लिटिल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। नेक्स्ट काइंड कौन सा है हमारा? सो गाइज हम लोगों को नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ने से पहले ये चीज़ ध्यान में रख लेना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये होते हैं मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, न्यूमरस, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मैंने अभी बताया मच और लिटिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी कार्य करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी कार्य करते हैं। मतलब अगर इसके साथ काउंटेबल नाउन आ रहा है, गिनने वाला नाउन आ रहा है जिसे गिना जा सके, तब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह कार्य करेगा। अगर इसके बाद नाउन अनकाउंटेबल आ रहा है जिसको नहीं गिना जा सकता, ठीक है, तो वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह कार्य करेंगे। जैसे सम बॉयज़, अगर बॉयज़ बोलते तो गिन सकते हैं उसको, तो वो इस तरह से काम करेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह। और अगर बोले सम मिल्क, कुछ दूध, ठीक है, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी कार्य कर सकता है। इसलिए मैंने अभी बोला था कि शुद्ध रूप से ये दो हैं, हालांकि ये सब भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, सम, ऑल, नो, एनी, इनफ, ये सब हमारे दोनों एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। सो गाइस आवर नेक्स्ट काइंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? इसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण, जो संकेत करता है। जी देखते हैं डेफिनेशन। वैसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की तरफ इशारा या संकेत करने का कार्य करे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इशारा या संकेत मतलब किसी नाउन, अगर कोई नाउन है उसकी तरफ हम लोग इशारा करते हैं तो उसके लिए आने वाला वर्ड
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अगर बात करें दिस सोफ़ा, ठीक है, यह सोफ़ा, तो इशारा कर रहा है दैट बल्ब, इशारा कर रहा है वो कारें, ठीक है, इशारा कर रहा है वे सब लड़के, इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इशारा करने के लिए जो वर्ड आ रहे हैं किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए, तो वैसे वर्ड को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब वो कौन कौन होते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इशारा करते हैं। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज, दोज, सच, ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो हम लोग चलिए एक एक करके देख लेंगे। सो गाइज ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस जो है वो नाउन काउंटेबल सिंगुलर के लिए आता है। दिस जो है नाउन काउंटेबल सिंगुलर के लिए आता है, और एक और नाउन अनकाउंटेबल के लिए भी दिस का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, अगर कोई नाउन नज़दीक में है, अगर कोई नाउन नज़दीक में है और वो सिंगल है, नाउन काउंटेबल सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग होगा। जैसे कोई चीज़ नज़दीक में है, जैसे दिस मार्कर, इशारा कर रहा है दिस मार्कर, तो ये नज़दीक में है, चूँकि सिंगल है इसलिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे दैट मोबाइल, तो ये जो मोबाइल है वो चूँकि दूर में है और वो सिंगल है, इसलिए उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे दूर के लिए, ठीक है। ये भी नाउन काउंटेबल सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, एक नज़दीक के लिए यूज हो रहा है और एक दूर के लिए। दोनों नाउन काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी आ सकते हैं और नाउन अनकाउंटेबल के लिए भी, ठीक है। अब जैसे वो पानी गंदा था, ठीक है, तो वो पानी तो दूर में है और चूँकि अनकाउंटेबल है इसलिए उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे दिस वाटर, मेरे हाथ में एक गिलास पानी मान लीजिए, और ये दिस वाटर इज़ क्लीन, ये पानी साफ़ है, तो ये चूँकि नज़दीक में है और अनकाउंटेबल है, उसको नहीं गिन सकते हैं, तो उसके लिए हमारा वर्ड आएगा दिस, ठीक है, नज़दीक वाले के लिए। अब उसी तरह एक वर्ड दीज है, ये भी एडजेक्टिव है हमारा। ये जो है वो नाउन प्लूरल के लिए आता है, ठीक है, मतलब गिनने वाले नाउन जिसे गिना जा सके और वो एक से अधिक होना चाहिए, वैसे नाउन के साथ नज़दीक के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये भी दोज जो है वो भी प्लूरल के लिए आता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए। दोनों में फ़र्क यही है कि ये दूर के लिए आता है और दीज जो है वो नज़दीक के लिए आता है। अब जैसे वो कारें, बाहर में बहुत सारी कारें लगी हुई हैं, तो वो कारें तो चूँकि दूर में है तो उसके लिए दोज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब नज़दीक में यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, बहुत सारे चेयर्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे दीज चेयर्स, चूँकि एक से ज़्यादा नाउन है, ठीक है, और वो नज़दीक में है इसलिए उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। अब सच का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना
ऐसा पानी हमने कभी नहीं पिया, ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। तो ऐसा जो है वो नाउन सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, नाउन प्लूरल के लिए भी आ सकता है, और नाउन अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है। ये तीनों के लिए आ सकता है, ठीक है। नाउन सिंगुलर के लिए भी, नाउन एक हो तब भी आ सकता है सच, नाउन एक से अधिक हो तब भी आ सकता है, और नाउन अनकाउंटेबल हो जिसे गिना नहीं जा सके, अगर नाउन अनकाउंटेबल भी आ रहा है तो उसके साथ भी सच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दिस मार्कर, ठीक है, यह मार्कर। अब जैसे दिस चेयर, ये जो है नज़दीक के लिए और सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। उसी तरह से दिस वाटर भी बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल के लिए नज़दीक में अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम लोग इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह दूर के लिए भी दैट मिल्क बोल सकते हैं। दूर दूर में जो है नाउन प्लूरल अगर नज़दीक में है तो हम लोग दीज का प्रयोग करें। जैसे अभी मैंने बताया था दीज चेयर्स, यहाँ कुर्सियाँ, ठीक है, यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं तो दीज चेयर्स, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं दीज चेयर्स आर क्लीन, हम लोग बोल सकते हैं ना। उसी तरह से दोज की बात करें तो वैसे नाउन जो दूर में है, ठीक है, दूर में है और उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे दूर के लिए। जैसे दोज स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो दोज स्टूडेंट्स, वैसे मतलब बाहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई स्टूडेंट्स। हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसे बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं। तो दूर के लिए, दूर के नाउन के लिए अगर नाउन प्लूरल है तो हमारा दोज का प्रयोग होगा। सच मीन्स होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा या ऐसी, ठीक है। तो इसके साथ तीनों प्रकार के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। जैसे सच वाटर, सच पेन आई हैव नेवर सीन, है ना, ऐसी कलम मैंने कभी नहीं देखी। सच फूड आई हैव नेवर ईटेन, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग तीनों प्रकार के नाउन ला सकते हैं। जैसे सच फूड, सच मिल्क, ऐसा दूध मैंने कभी नहीं पिया, ठीक है। तो सच जो है वो तीनों प्रकार के नाउन के साथ आ सकता है। तो यही हमारे पांचों थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये सब बहुत यूज़फुल होगा आगे चल के। तो आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंडिया के हर एक स्टूडेंट्स जो वीक हैं, जिनका बेसिक कमज़ोर है, वे अच्छे से इंग्लिश सीख सके। और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप इसे हमारी मदद करके इसे पूरे इंडिया में फैलाइए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।